Bismillahirrahmanirrahim. I am Hamza Numan, subject specialist in biology at Divisional Public School and College, Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. I will teach you biology class 9. Let's move to our today's lecture. Lecture number 8, chapter number 4, and the topics of today's lecture include Golgi apparatus, lysosomes, centrioles, and vacuoles. First of all, we will talk about the contents. Learning objectives, cell organelles, Golgi apparatus, lysosomes, centrioles, and vacuoles. Recapitulation, assignment, MCQs, short questions. Learning objectives. At the end of this lecture, students will be able to illustrate the functioning of Golgi apparatus. इस लेक्चर के एंड पे स्टूडेंट्स गोल्जी apparatus का फंक्शन बताने के काबिल होंगे. एक्सप्लेन द रोल ऑफ लाइसोसोम्स इन द सेल. सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स का रोल बताने के काबिल होंगे. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल्स. आप सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर बताने के काबिल होंगे. डिफरेंशिएट बिटवीन फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. आप फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में डिफरेंस बताने के काबिल होंगे. सेल ऑर्गेनेल्स, प्रीवियस नॉलेज. अब हम कुछ प्रीवियस नॉलेज की बात करते हैं. सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और हर सेल ऑर्गेनल का अपना एक अलग से फंक्शन भी होता है. उन्हीं में से 4 सेल ऑर्गेनेल्स आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले गोल्जी apparatus. Discovery. An Italian physician Camillo Golgi discovered Golgi apparatus. Camillo Golgi एक साइंटिस्ट है जिसने गोल्जी apparatus को डिस्कवर किया और इसी तरह उस साइंटिस्ट के नाम से ही इस ऑर्गेनल का नाम भी रख दिया गया. This is Camillo Golgi. In 1906, Camillo Golgi was awarded Nobel Prize for Physiology and Medicine. 1906 में गोल्जी apparatus की डिस्कवरी की वजह से कैमिलो गोल्जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया. लोकेशन. अब हम गोल्जी apparatus के लोकेशन की बात करेंगे कि सेल के अंदर गोल्जी apparatus किस जगह पे प्रेजेंट होता है. इट इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. एनिमल्स और प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनल्स पड़े होते हैं और उसी तरह गोल्जी apparatus भी प्लांट्स और एनिमल्स के सेल्स के साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है. स्ट्रक्चर. अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स सिस्टर्नी इन द सेल. अब सेल के अंदर एक सेट ऑफ सैक्स पड़ा होता है. सेट ऑफ सैक्स मीन्स कुछ पाउचेज हैं जो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज हैं कि एक पाइल की फॉर्मेशन बनी हुई है. तो उन सैक्स को आप सिस्टर्नी भी कह सकते हैं, पाउच भी कह सकते हैं. इन दिस सेट मैनी सिस्टर्नी आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर. अब कहा जा रहा है कि जो सैक्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पड़ी हुई हैं कि वो एक पाइल की फॉर्मेशन बनाती हैं. द कंप्लीट सेट ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड गोल्जी apparatus और गोल्जी कम्प्लेक्स. अब ये जो सारी की सारी सैक्स एक पाइल की फॉर्मेशन बना रही हैं इनको हम कलेक्टिवली गोल्जी apparatus या गोल्जी कम्प्लेक्स कहते हैं. अगर इसमें आप गौर करें तो सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं. और अगर हम स्पेसिफिकली गोल्जी apparatus की बात करें तो आइए देखते हैं. ये जो हाईलाइटेड सर्कुलर एरिया है इसके अंदर जो पिंक कलर्ड सेल ऑर्गेनल है इसे कह रहे हैं हम गोल्जी apparatus. अगर आप देखें तो यहाँ पे ये डिफरेंट पाउचेज या सैक्स पड़ी हुई हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर एक पाइल की फॉर्मेशन में अटैच्ड हैं और ये सारा जो स्ट्रक्चर है इसे आप कह रहे हैं गोल्जी कम्प्लेक्स या गोल्जी apparatus. फंक्शन. गोल्जी apparatus का सेल के अंदर फंक्शन क्या होता है. इट एक्ट्स to process and package the macromolecules such as proteins and lipids that are synthesized by the cell. गोल्जी apparatus बेसिकली एक पैकेजिंग इंडस्ट्री है जिसने किसी भी सब्सटेंस को
जिसको हमने सेल के अंदर मूव करना है या आउट ऑफ द सेल मूवमेंट करवानी है, उस सब्सटेंस को गोल्गी अपरेटस एक पैकिंग में पैक करता है। It modifies molecules coming from rough endoplasmic reticulum and packs them into small membrane-bound sacs called Golgi vesicles. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले पार्टिकल्स को या मोलिक्यूल्स को गोल्गी अपरेटस पैक करता है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। अब जो प्रोटीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के सेल के डिफरेंट पोर्शंस में ट्रांसफ़र की जानी है, उनको बिफोर ट्रांसफ़र किसी पैकिंग के अंदर पैक किया जाएगा और उस पैकिंग को हम कहते हैं गोल्गी वेसिकल्स। यानी रफ ER से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हुई, अब वो वहाँ से गोल्गी अपरेटस के पास आ गई। गोल्गी अपरेटस ने उनको प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग के बाद पैकिंग की और उन पैकिंग को गोल्गी वेसिकल्स कह रहे हैं। अब उस पैकेजिंग को डिफरेंट लोकेशंस तक ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। These sacs can be transported to various locations in the cell or to its exterior in the form of secretions. अब ये जो पैकिंग्स बनाई गई हैं इनको सेल के डिफरेंट लोकेशंस या सेल के बाहर भी डिफरेंट जगहों पे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स या लिपिड्स को सेल के डिफरेंट जगहों तक पहुंचाना होता है तो उनको हम गोल्गी वेसिकल्स के अंदर पैक करते हैं और फिर सेल के डिफरेंट पोर्शंस तक या सेल के बाहर भी ट्रांसपोर्ट करने के काबिल होते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से गोल्गी अपरेटस चीज़ों को पैक करता है। अगर आप यहाँ पर देखिए, जो ब्लू एरिया है, ये सारा ब्लू एरिया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके दो पोर्शंस होते हैं, स्मूथ ER एंड रफ ER। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं या बात कर चुके हम कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रोटीन्स बनती हैं। अब उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होने के बाद उन्होंने सेल के किसी दूसरे लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट किया जाना है। तो सबसे पहले प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हुई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्हीं प्रोटीन्स को एक ट्रांसपोर्ट वेहिकल के थ्रू गोल्गी अपरेटस तक पहुंचा रहा है, जहां गोल्गी अपरेटस के अंदर वही प्रोटीन्स या वही सब्सटेंस जिसको पैक करना है वो डिफरेंट प्रोसेसिंग में से गुजरेगा और प्रोसेसिंग के बाद उनकी एक पैकेजिंग की जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जब सारी प्रोसेसिंग हो गई तो ये जो पर्पल कलर्ड ग्रेन्स हैं इनको एक ट्रांसपोर्ट वेजिकल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और उसको सेल के बाहर भेजने के लिए वर्कआउट किया जा रहा है। यानी अगर किसी भी चीज़ को सेल के अंदर या सेल के बाहर मूव करवाना है तो उसकी मूवमेंट के लिए गोल्गी अपरेटस ही उनको गोल्गी वेसिकल्स या ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू मूव करवाएगी। अब यहाँ एग्जांपल दी गई है लाइसोसोम्स की। ये जो आपको पिंक कलर ग्रेन्स नज़र आ रहे हैं ये सारे लाइसोसोम्स हैं। यहाँ पर लाइसोसोम्स हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स हो सकती हैं, कुछ लिपिड्स। एनीथिंग दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इज गोन थ्रू द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग बाय गोल्गी अपरेटस। अब हम बात करेंगे लाइसोसोम्स की। लाइसो मीन्स लाइसिस यानी ब्रेकडाउन एंड सोम्स मीन्स पार्टिकल्स। The particles help in breakdown of something are called lysosomes. Discovery. In the mid-20th century, a Belgian scientist Christian René de Duve discovered lysosomes. 1950s में एक बेल्जियन साइंटिस्ट है डी ड्यूव, उसने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया। क्रिश्चियन रेने डी ड्यूव वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। लाइसोसोम्स को डिस्कवर करने की वजह से डी ड्यूव को 1974 में नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन से नवाजा गया। लाइसोसोम की लोकेशन क्या है? लाइसोसोम्स सेल के अंदर किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल स्ट्रक्चर। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, यानी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके अराउंड सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होगी। A lysosome is a membranous sac of digestive enzymes that many eukaryotic cells use to digest macromolecules। अब एक सैक है, एक पाउच, एक थैली है जिसके अंदर
डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, उस पाउच को अलोंग विद द एंजाइम्स हम लाइजोसोम्स कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर लाइजोसोम्स को मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप देखें तो इस सेल की डायग्राम के अंदर पोर्शंस प्रेजेंट हैं, उनको हाईलाइट भी किया गया है एक रेड सर्कल के साथ। ये एक पाउच सी है जिसकी हमने बात की कि पाउच के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हैं, तो इन्हें आप कह रहे हैं लाइजोसोम्स। आप देखें कि ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट हैं। अब लाइजोसोम्स के फंक्शन के बारे में बात करेंगे। Lysosomes contain strong digestive enzymes and work for the breakdown of food and waste materials within cells. अभी हमने बात की कि लाइजोसोम्स एक सैक हैं जिनके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। अब सेल के अंदर जहाँ भी किसी चीज़ की ब्रेकडाउन करनी होती है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, उस वेस्ट मटेरियल या फूड पे लाइजोसोम्स को अप्लाई किया जाता है ताकि उसकी डाइजेशन की जा सके, उसकी ब्रेकडाउन की जा सके। ड्यूरिंग इट्स फंक्शन अ लाइजोसोम फ्यूजेस विद द वैक्यूल दैट कंटेन्स द टारगेटेड मटेरियल एंड इट्स एंजाइम ब्रेक डाउन द मटेरियल। अब जिस चीज़ की ब्रेकडाउन करनी होती है, लाइजोसोम्स उस चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं और अटैचमेंट के बाद वो अपनी एक्टिविटी ऑफ डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट इट इज़ अ लाइजोसोम, यानी एक पाउच है, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट हैं। ऑन द अदर हैंड यू कैन सी देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द फूड इज आउटसाइड द सेल। अब ये जो फूड सेल के बाहर पड़ी हुई है, ये सेल के अंदर एंटर होना चाह रही है, तो एंटर होने के लिए उसको एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके ऊपर मैं ये लेज़र कर्सर मूव कर रहा हूँ। अब सेल के बाहर फूड पड़ी हुई है, अब उसी फूड ने सेल के अंदर एंटर होना है, तो वो फूड एक वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर एंटर होगी। जब ये फूड सेल के अंदर एंटर हो गई तो उसके बाद ये एक वैक्यूल की फॉर्म में आ गई। अब हमने इस फूड को डाइजेस्ट करना है थ्रू द हेल्प ऑफ लाइजोसोम्स। अब आप देखें इस स्टेप में कि यही फूड वैक्यूल प्रेजेंट है और वहाँ से लाइजोसोम आया, उसी फूड वैक्यूल के साथ वो अटैच हो गया और इन द फाइनल स्टेप फूड वैक्यूल के अंदर जो फूड प्रेजेंट है उसको लाइजोसोम्स ने अपनी डाइजेस्टिव एक्टिविटी के थ्रू डाइजेस्ट कर दिया। लेट्स थिंक, एक क्वेश्चन है, लाइजोसोम सेल के अंदर एक सैक की फॉर्म में प्रेजेंट तो हैं। ज़रा सोचें कि अगर वही सैक फट जाए तो लाइजोसोम्स जब साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाएंगे तो सेल के ऊपर उन लाइजोसोम्स का क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन, व्हाट कैन हैपन व्हेन अ लाइजोसोम बर्स्ट इनसाइड द सेल एंड ऑल इट्स एंजाइम्स आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म। सपोज करें कि लाइजोसोम्स फट जाते हैं और उसके अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल के अंदर रिलीज हो जाते हैं, तो सेल के ऊपर इन लाइजोसोम्स का क्या इफेक्ट होगा। दे डाइजेस्ट वेरियस सेल कंपोनेंट्स thus causing cell death. They can also cause damage to the adjacent cells by breaching the cell membrane. अब सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे मोस्टली उनको लाइजोसोम्स डाइजेस्ट कर देंगे और मे पॉसिबल कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर से फ्लो करके दूसरे सेल्स को भी वो डिस्ट्रॉय करें। अब हम सेंट्रियोल्स की बात करते हैं। लोकेशन, सेंट्रियोल सेल में किस जगह पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन एनिमल सेल नियर द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एनिमल सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस और उसकी मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर ही प्रेजेंट होते हैं। दे आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर, these are hollow and cylindrical organelles known as centrioles. अब यहाँ दो वर्ड्स आए हैं, hollow and cylindrical।
होलो एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनल्स समझने के लिए सिंपल एग्जांपल है, क्योंकि बोतल पीने वाला जो स्ट्रा होता है वो अंदर से खाली भी है और उसकी लेंथ भी काफ़ी होती है। तो जो उसकी लेंथ की जो डायरेक्शन है उसे आप कह रहे हैं सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट, और होलो मीन्स कि वो अंदर से खाली है। ईच सेंट्रियोल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अगर वो 3 स्ट्राज को हम जोड़ दें, यानी स्ट्रा 1, 2, 3 को आप कंबाइन कर दें, तो उसे आप कह रहे हैं ट्रिपलेट, यानी वो 3 का एक सेट बन गया है। तो यहाँ पे 9 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट हैं एक सेंट्रियोल के अंदर। 9 ट्रिपलेट्स मीन्स 9 × 3 = 27, यानी एक सेंट्रियोल के अंदर 27 स्ट्रा लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स इन टर्न ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। यानी ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन है जिससे मिलकर माइक्रोट्यूब्यूल्स बन रही हैं, और इन एक्चुअल जो स्ट्रा लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने हुए हैं। जब आप उन स्ट्रास को 3-3 के स्ट्रक्चर में 3-3 के हिसाब से अरेंज करेंगे तो वो ट्रिपलेट्स बन जाएंगी। तो 9 ट्रिपलेट्स को जब आप अरेंज करेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर बनेगा, उसे आप कह रहे हैं सेंट्रियोल। एनिमल सेल्स हैव 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। अभी हम बात कर चुके हैं कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं। द 2 सेंट्रियोल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम्स। जब 2 सेंट्रियोल्स हों तो उन्हें आप इन प्लूरल फॉर्म सेंट्रोसोम भी कहते हैं। अब आप इस डायग्राम में देखें कि जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है वो है ओवरहेड व्यू, कि अगर आप स्ट्रा को या किसी पाइप को ऊपर से देखें तो वो है ओवरहेड व्यू, यानी यहाँ पे ये 3-3 स्ट्राज अरेंज हैं और इन 3 स्ट्राज ने मिल के एक ट्रिपलेट बनाई हुई है। तो इसी तरह ये 3-3 स्ट्राज की टोटल 9 ट्रिपलेट्स एक सर्कुलर अरेंजमेंट में अरेंज्ड हैं। और अगर उसी को ही साइड व्यू में देखें तो आप देख लें कि ये वही ट्रिपलेट्स की फॉर्म में अरेंज है, और ये जो ट्रिपलेट्स की फॉर्म में अरेंज है, अगर आप इनमें इन स्ट्रा लाइक स्ट्रक्चर्स को काउंट करें तो ये बनेंगे 27, बिकॉज देयर आर 9 ट्रिपलेट्स एंड ईच ट्रिपलेट इज मेड अप ऑफ 3 स्ट्रोज। This is an animal cell in which centriole is present near the nuclear membrane. The yellow structure present near the membrane is centriole and the pink membrane is nuclear membrane. फंक्शन, अब हम बात करेंगे कि सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है। न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट तो हैं, लेकिन इनका सेल के अंदर क्या फंक्शन है। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब आपको पता है कि सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। पहले एक सेल था, उसने डिवाइड करके 2 सेल बनाए, 2 ने फर्दर डिवाइड किया तो 4 सेल्स बन गए, और इसी तरह सेल्स की डिवीजन कंटिन्यू रहती है। सेल डिवीजन के दौरान डिफरेंट फाइबर्स होते हैं और उन फाइबर्स की फॉर्मेशन में सेंट्रियोल्स अपना रोल प्ले करते हैं। इन सम सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बॉडी में सेल डिवीजन तो एज सच नहीं होती, लेकिन उनकी बॉडी में सीलिया और फ्लैजेला जो उनकी मूवमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, उनकी फॉर्मेशन में भी सेंट्रियोल्स हेल्प आउट करते हैं। आइए हम स्पिंडल फाइबर्स के बारे में जानते हैं। दिस इज़ एन एनिमल सेल। अगर आप इसके पोल्स की तरफ देखें तो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं। एक सेंट्रियोल ये है और एक सेंट्रियोल ये है। अगर आप देखें तो इन दोनों सेंट्रियोल्स के दरमियान में ये कुछ येलो कलर के फाइबर्स हैं। बेसिकली ये फाइबर्स हैं स्पिंडल फाइबर्स। हमने बात की थी कि जब 2 सेंट्रियोल्स हों तो उन्हें प्लूरल फॉर्म में सेंट्रोसोम कहते हैं, और जहाँ हमने देखा कि 2 सेंट्रियोल्स के दरमियान में कुछ फाइबर्स हैं, कुछ धागे से हैं, तो उन फाइबर्स को आप कहते हैं स्पिंडल फाइबर, जिनकी फॉर्मेशन में सेंट्रियोल्स अपना रोल प्ले करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट वैक्यूल्स। लोकेशन, सेल के अंदर वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल्स साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर छोटे छोटे काफ़ी सारे वैक्यूल्स भी हो सकते हैं और सेल के अंदर
काफ़ी बड़ा सारा एक वैक्यूल भी प्रेजेंट हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। स्ट्रक्चर, वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। वैक्यूल की सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है। सिंपली अगर आप एग्जांपल लें बैलून की, अगर आप एक बैलून ले लें और उसके अंदर आप वाटर फिल अप कर दें, तो जो बैलून का स्ट्रक्चर है, जो बैलून की वॉल है, उसे आप कह लें वॉल ऑफ द वैक्यूल, एंड द वाटर इनसाइड द बैलून इज कॉल्ड द फ्लूइड फिल्ड। यानी एक मेम्ब्रेन के अंदर कोई लिक्विड फिल्ड अप है। सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर छोटे छोटे काफ़ी सारे वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। When a plant cell matures, its small vacuoles absorb water and fuse to form a large single vacuole in the cell. जब प्लांट के सेल मैच्योर हो जाते हैं तो वो छोटे छोटे वैक्यूल्स पानी को अब्जॉर्ब करके एक बड़े वैक्यूल की फॉर्मेशन बना देते हैं। सेल इन दिस स्टेट बिकम्स टर्जिड, यानी इस स्टेट के अंदर सेल अपनी मैक्सिमम स्टेट में आ जाता है कि जो उसकी मैक्सिमम एक शेप हो सकती है। प्लांट सेल, अगर आप यहाँ देखें तो एक प्लांट सेल है, उसके अंदर ये काफ़ी बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है। इस वैक्यूल के अंदर को फ्लूइड फिल्ड है और जो उसकी ये ब्लू कलर्ड इसकी बाउंड्री है उसे आप कह सकते हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। अब हम देखते हैं कि वैक्यूल्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं और उन टाइप्स के फंक्शन क्या होते हैं। There are two types of vacuoles. First one is food vacuole and the second one is contractile vacuole. पहले हम food vacuole की बात करते हैं। Many cells take in materials from outside in the form of food vacuole and then digest the food with the help of lysosomes. Lysosomes के फंक्शन के अंदर हमने देखा फूड मटेरियल सेल के अंदर एंटर होता है तो वो एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन इख्तियार करता है और उसको लाइसोसोम्स डाइजेस्ट करते हैं। सेम वही बात यहाँ रिपीट की जा रही है कि सेल के अंदर जब फूड आएगी तो वो एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में होगी और उस पर लाइसोसोम्स अटैक करेंगे या लाइसोसोम्स अपना एक्शन करके उस फूड को डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो फूड वैक्यूल की एग्जांपल में है अमीबा, पैरामीशियम, यानी इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की। Unicellular organisms use contractile vacuole for the elimination of waste from their bodies. Unicellular organisms जो हैं वो अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए contractile vacuole बनाते हैं जिसको थ्रू सेल मेम्ब्रेन वो सेल से बाहर निकाल देते हैं और इसकी एग्जांपल्स में भी अमीबा और पैरामीशियम भी हैं। आइए देखते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम में फूड वैक्यूल और contractile vacuole किस जगह पर प्रेजेंट होते हैं। Let's have a look. This is amoeba. You can see the food vacuole is present in the cytoplasm and there is a contractile vacuole also present. Paramecium. पैरामीशियम के अंदर भी फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है। आपने काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए हैं, उनके रेलेवेंट ही एक छोटा सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स इन द लिस्ट, कि इस लिस्ट में जितने भी ऑर्गेनल्स के नाम हैं उनमें से कोई एक ऐसा ऑर्गेनल है जो बाकी ऑर्गेनल्स से किसी एक वजह से डिफरेंट है। माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो बाकी सबसे डिफरेंट है और डिफरेंट क्यों है? लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। राइबोसोम्स आर डिफरेंट बिकॉज दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जबकि राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी उनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती। लेट्स रीकैप द लेक्चर। सबसे पहले हमने सेल ऑर्गेनल्स की बात की कि सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हमने गोल्जी एपरेटस के बारे में बात की कि कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था।
किसी भी पार्टिकल को, किसी भी मॉलिक्यूल को जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो ट्रांसपोर्टेशन से पहले उसको एक पैकिंग में लाया जाता है, तो उस मटेरियल सब्सटेंस की पैकिंग गोल्जी अपरेटस के थ्रू की जाती है। लाइसोसोम्स फूड या डिफरेंट सब्सटेंसेस की डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। सेंट्रियोल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, सीलिया एंड फ्लैजेला दैट आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। वैक्यूल की बात की कि सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स भी हो सकते हैं और वो सारे कंबाइन करके एक बड़े वैक्यूल की फॉर्म में भी आ सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द असाइनमेंट दैट यू हैव टू डू एट होम एज योर होमवर्क। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQ 1. Golgi was awarded the Nobel Prize in 1905, 1906, 1907, 1908, and the answer is 1906. Second MCQ. Flattened sacs or cisternae are found in mitochondria, ribosomes, plastids, Golgi apparatus, and the correct answer is Golgi apparatus. MCQ 3. Cell organelle which contain digestive enzymes, ribosomes, lysosomes, plastids, mitochondria. Lysosomes is the correct answer. Centrioles are involved in the formation of spindle fibers, cilia, flagella, all of these. Answer is all of these. Two centrioles are collectively called nucleosome, centrosome, nucleolus, chromosome, and the correct answer is centrosome. अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनके आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। What is the role of Golgi apparatus? Golgi apparatus का रोल क्या है? पहले हमने बात की कि Golgi apparatus डिफरेंट सब्सटेंसेस की पैकेजिंग के लिए अपना रोल प्ले करता है। What are Golgi vesicles? Golgi vesicles क्या है? Golgi vesicles बेसिकली वो पैकेजिंग है जिसके अंदर किसी सब्सटेंस को पैक किया गया होता है। What are lysosomes? Give their functions. Lysosomes are the sacs that contain digestive enzymes which help in the breakdown of food or some other material in the cell. Define centrosome. Write their functions. Two centrioles are collectively called centrosome and they help in or the function in the formation of spindle fiber, cilia or flagella. What is the difference between food vacuole and contractile vacuole? इसको हमने as a difference एक टेबल में पढ़ा है। Now it's come to an end. I hope you have learned a lot from this lecture. Thank you.